तो अब आप लोगों का जो चैप्टर है वो शुरू होगा भाई, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बेसिक बताया था सारा, याद है सबको, ठीक है। अब हमारे पास जो चैप्टर शुरू होता है उसमें है समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज से पहले फिर से कुछ बेसिक चीजें हैं, और वो है सबसे पहले हम आकृतियों में समरूपता पे चलते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो समरूप समझो आप क्या होता है। समरूप का मतलब होता है सम प्लस रूप। सम का मतलब होता है भाई क्या, समान, और रूप का मतलब होता है, रूप का रूपी मतलब होता है, इसको कई बार हम आकार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो समरूप वस्तुएं का मतलब होता है जिन वस्तुओं का रूप समान हो, लेकिन नहीं, आकार तो नहीं कहा जा सकता, रूप ही समान, जिन वस्तुओं का रूप क्या हो, समान हो, लेकिन वो वस्तुएं सर्वांग सम हो न हो, ये जरूरी नहीं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखो, किसी व्यक्ति की फोटो, समान फोटो, एक ही फोटो है, ऐसा नहीं कि एक उसकी फोटो खींची और एक फोटो इस ड्रेस में, दूसरी फोटो अलग ड्रेस में, वो अलग, वो समरूप नहीं होगी, ठीक है ना। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की फोटो, फोटोग्राफ, छायाचित्र जिसको आप बोलते हैं, वो समरूप होते हैं भाई। सपोज के लिए आप में से किसी ने एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाई, ठीक है ना, और उसी फोटो को 3-4 साइजों में बना दिया। पासपोर्ट साइज बनाई, उससे बड़ी पोस्ट कार्ड साइज बनाई, उससे बड़ी A4 साइज बनाई। तो एक व्यक्ति की फोटो है, उसने ये छोटी सी फोटो बनाई, ठीक है, ये पासपोर्ट साइज। इसी फोटो को इनलार्ज करना है, इसी एक ही फोटो को है, ऐसा नहीं अलग अलग फोटो, और इसको कई आकार के बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसी व्यक्ति की फोटो हो सकती है, वस्तु की फोटो हो सकती, व्यक्ति वस्तु स्थान के समान छायाचित्र, समान वस्तु की फोटो हो सकती है, छायाचित्र वही होगा लेकिन जिनका आकार भिन्न भिन्न हो, जिनका आकार यानी कि साइज क्या हो, ये हमेशा समरूप होंगे भाई, होंगे। अगर हम इसकी एक फोटो खींच दें, अमन, छोटी फोटो में पहचान जाओगे, और बड़ी फोटो में भी आप लोग उसको क्या करोगे, पहचान जाओगे, ठीक है ना। लेकिन इसी की फोटो हम कई किस्म से खींच सकते हैं, एक खड़े में, बैठे में, अलग साइड से, तो वो समरूप नहीं होंगी, ध्यान दें। कोई भी सिंगल फोटो जिसको हमने कई साइज में डेवलप किया, वो क्या है, समरूप है, ठीक है। इसको बोलते हैं समरूप आकृतियां। अब उदाहरण के लिए सभी वृत्त समरूप होते हैं, ध्यान दो भाई, सभी वृत्त क्या होते हैं, पहली चीज, छोटा वृत्त होगा उससे बड़ा वृत्त होगा, या उससे भी बड़ा वृत्त होगा, सारे वृत्ताकार होंगे, सारे क्या होंगे, एक स्थिर बिंदु होगा सब में, और बाकी ये परिधि होगी। तो सारे वृत्त एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको नोट करनी है, सभी वर्ग एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। अब देखो, एक छोटा वर्ग है, इसके बाहर से एक क्या है, अब मैं एक ही चित्र में बना रहा हूं, फिर एक और वर्ग है, और ऐसे हम इसके बाहर से कई सारे वर्ग खींचे, तो ये वर्ग एक दूसरे के क्या है भाई, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज
एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, केवल समबाहु त्रिभुज है, बाकी त्रिभुज नहीं, केवल कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्योंकि इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुज, इसका ये कोण 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला भी। इसके बाहर से एक और, तो इसका भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60। इसके बाहर से हम एक और त्रिभुज खींच सकते हैं और ऐसे करके हम कई सारे त्रिभुज खींच सकते हैं भाई, खींच सकते हैं। वो सारे के सारे क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज। तो समरूप आकृतियां समझ लिए, बात समझ में आ गई। सभी किसी भी वस्तु का फोटो, स्थान का फोटो या फिर व्यक्ति का फोटो एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि वही फोटो जिसको एक से ज्यादा आकृतियों में बनाया गया। समरूप का मतलब होता है रूप समान हो, आकार समान होना आवश्यक नहीं, यानी कि रूप समान, समरूप, रूप समान। और यहाँ पे आप आकार समान या क्या हो सकता है, रूप तो समान होगा, आकार क्या होगा, या तो समान होगा या भिन्न भिन्न होगा। समान होगा तो समरूप होगा ही होगा। अगर आपने किसी व्यक्ति की 2 फोटो, 5 पासपोर्ट फोटो बनाए, 4 पासपोर्ट फोटो, सब एक दूसरे के क्या है, समरूप है, ठीक है। तो रूप समान है लेकिन आकार क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। एक चीज और रखना, याद रखना, क्या बोल, इसके बाद क्या है कि आपको नोट करना है ये चीज, सभी समरूप आकृतियां, सभी सर्वांग सम आकृतियां, समरूप नहीं बल्कि सर्वांग सम आकृतियां एक दूसरे के समरूप होती है। एक दूसरे के क्या होते हैं, सभी सर्वांग सम आकृतियां एक दूसरे के क्या होती हैं, समरूप भी होती है। देखो कोई भी 2 त्रिभुज हैं, अगर वो सर्वांग सम है तो एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप भी होंगे, होंगे। लेकिन लेकिन क्या है कि समरूप आकृतियां, सभी समरूप आकृतियां, सभी समरूप आकृतियां परस्पर सर्वांग सम हों, सर्वांग सम हों ये आवश्यक नहीं है। हो भी सकती है भाई, है। अभी आपने सभी समरांग सम आकृतियां एक दूसरे के समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां एक दूसरे के सर्वांग सम हो ये आवश्यक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो सर्वांग सम आकृतियां होंगी वो एक दूसरे के सर्वांग क्या होंगी, समरूप होंगी ही होंगी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये हैं समरूप आकृतियां। समरूपता क्या हुई, त्रिभुजों की समरूपता क्या हुई। अब हम चलते हैं, चैप्टर शुरू करें। अब समरूपता के प्रतिबंध। समरूपता के लिए वो कौन सी शर्तें हैं जिन्हें पूरी करने पर 2 आकृतियां या 2 से ज्यादा आकृतियां एक दूसरे के क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी भाई, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले किसी त्रिभुज के लिए लेते हैं या किसी बहुभुज के लिए लेते हैं, ठीक है ना। समरूपता के लिए 2 प्रतिबंध है भाई। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, समरूप आकृतियों के, समरूप
आकृतियों के संगत कोण, संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब ध्यान दो, जैसे हमने बताया कि जो क्या है भाई, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। पहली शर्त पूरी कर रहा है। पहली शर्त क्या कर रहा है, पहली शर्त यह है कि समरूप, यदि दो आकृतियां समरूप हैं तो उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे आपने वर्ग में देखा, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। लेकिन केवल कोण होने से नहीं हो पाएगा। अब देखो, आयत का भी तो प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो प्रत्येक आयत एक दूसरे के समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात क्या हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। वर्ग में क्या होगा कि भुजाओं का अनुपात 1:1 ही रहेगा, हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, एक होती है। किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात लो, 1:1 रहेगा, ठीक है ना। और ऐसा आयत में संभव नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज, दूसरा जो प्रतिबिंब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि समरूप आकृतियों के, समरूप आकृतियों की संगत भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। देखो, ये समरूप और सर्वांग समता में एक फर्क भी है भाई। समरूप और सर्वांग समता में एक क्या है डिफरेंस, ये है कि सर्वांग समता में क्या होता है, संगत आकृतियां या संगत भाग बराबर होते हैं ना। इसमें संगत भाग बराबर हो तो ठीक है, और बराबर नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी उन सब का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब उदाहरण से समझो, उदाहरण के लिए जैसे दो त्रिभुज हैं भाई हमारे पास, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है ना। ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण भी कितना है, 60 डिग्री है। ये कोण 40 डिग्री है, और ये कोण भी कितना है, 40 डिग्री है। ये कोण कितना है, 80, और ये कोण भी कितना डिग्री है, 80 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए बी और सी, पी क्यू और आर। तो कोण ए बराबर कोण पी यानी कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोण बी बराबर कोण क्यू यानी कितना डिग्री, 40 डिग्री। और कोण सी बराबर कितना, कोण आर यानी कि 80 डिग्री। आपस में बराबर है तीनों कोण, तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है भाई त्रिभुज पी क्यू आर। ये देखो, ये चिन्ह समरूपता का चिन्ह है भाई। ये किसका चिन्ह है, अब आपने ध्यान से देखा होगा तो ये चिन्ह सर्वांग समता में भी यूज हुआ था। तो इसका मतलब है हर सर्वांग सम वस्तु एक दूसरे के क्या है, समरूप, समरूपता का चिन्ह है। ये क्या है, केवल ये एक हॉरिजॉन्टल एस टाइप का बना देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, सर्वांग समता का, समरूपता का चिन्ह। लेकिन समरूपता और सर्वांग समता में आपको एक अंतर दिखा होगा कि समरूपता के चिन्ह के नीचे सर्वांग समता में क्या होता है, दो या एक इक्वल टू लगता है। तो उसका मतलब है समरूप तो है, लेकिन हर पार्ट क्या है, संगत पार्ट क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, केवल समरूप है, हर पार्ट का इक्वल होना या करस्पॉन्डिंग पार्ट का इक्वल होना आवश्यक नहीं। क्लियर। अब ये और जब समरूप होते हैं भाई, दो समरूप वस्तुएं हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर, और बराबर ए सी बटे पी आर। इन दो शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर पूरी होती है, या तो समान, या तो जो संगत कोण है वो समान हो, ठीक है ना, और या फिर संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और यही शर्त लागू होगी बहुभुजों पर भी,
ठीक है ना। वो 4 भुजा का बहुपद हो सकता है, 5 भुजा वाला बहुपद हो सकता है। संगत कोण बराबर हो तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। और संगत कोण न दिए हों और संगत भुजाएं दी हों तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, तो भी क्या होगा, बहुभुज या त्रिभुज क्या होगा, समरूप। बात समझ में आ गई, क्लियर। नोट करो, नोट कर लिया, नोट कर लिया तो मिटा दो।